स्वागत है दोस्तों आप सभी को द टॉप स्टडी मटेरियल में। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरदार सरोवर बांध के ऊपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार प्रांतीय का गठन किया 1929 में किसान सभा का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, स्वामी सहजानंद स्वामी। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 13 फरवरी। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन का मानना है कि दुनिया का निर्माण और रख रखाव। अब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक सत्य। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस एनजी मिसाइल भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, रसिया के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, मगध था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किससे बना था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी का बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मेहरगढ़ ने दिया है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, भीतरी स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न है, पालीताना मंदिर निकट स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, भावनगर। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, जेसी बोस ग्रांट स्कीम। अगला प्रश्न है, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही दोस्तों, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 1911 में रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, माही नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के हार वनास संस्कृति प्रमुख स्थल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, लोथल नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम कल्याण सुरक्षित करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक समानता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 51। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा करना भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, वन्यजीव। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? इसका ऑप्शन नंबर ए और 4 दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 4 दोनों सही हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 25 साल। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल बनाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, इसका सही सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 6 साल के लिए। अगला प्रश्न है, संसद के 2 लगातार सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 6 मंथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, नाइजर। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, तो तंजानिया में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, जेके रॉलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, डॉन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कनाडा का। अगला प्रश्न है, ये देख लीजिए दोस्तों,
जो तट रेखा का लंबाई है वो दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, लिबेरिया। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रीट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 226। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, रेडिएशन थर्मामीटर। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, गतिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, ऐसा किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल, जिसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मछलियां जमी हुई झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि? इसका सही आंसर है दोस्तों, सी, तल के पास पानी जमता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एक फूल जिसमें एंड्रोकियम और गाइनोकियम दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का उपयोग? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, टू मेंटेन द टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, दुश्मन के विमान की मौजूदगी का पता लगाने का वाला रडार किसका प्रयोग करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंग। अगला प्रश्न है, जब विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कुछ गर्मी का नुकसान है। अगला प्रश्न है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, पल्लवा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।